दोस्तों, आखिरकार सीएसबीसी आयोग ने इतिहास रच दिया। बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 15 लाख छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पहले दोस्तों ये कहा जाता था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल है। आप बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, दरोगा एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अपने दम पर पास करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं रहा है। आज बिहार मद्य निषेध सिपाही 16 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम लिया गया है। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में देख लीजिए, क्या इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन लीक हुआ है या नहीं, क्या कुछ चीज़ें हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमेशा की तरह आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा डेट भी इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि एक बार अगर आप देखिएगा तो देखने से यही लगेगा कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा 16 अक्टूबर 2022 बिहार मद्य निषेध क्वेश्चन 16 अक्टूबर 2022। और यहाँ पर आंसर में देखिएगा तो 100 तक क्वेश्चन का आंसर है। पहला में ठोस है, इसके बाद 15,200 किलोमीटर, ये सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पुर्तगाली यानी भारत पहले कौन आया था, ये सब चीज़ें। तो अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइए क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों स्टूडेंट से पता करने के बाद ये पता चला है कि ये पूरी तरह से फेक है, कहीं से भी सही नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी वायरल हुआ है और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी गलत है, यानी सही नहीं है। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे बीपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, सुबह से ही आप देखिएगा 8 बजे से ही 2 3 4 इस तरह से आंसर की वायरल होने लगता है कि ये सही है। उसमें ये लिखा रहेगा कि 100% सही है, जो कि पूरी तरीके से गलत रहता है। और यहाँ पर आप देखिएगा जैसे दिवस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते जैसे 7 अप्रैल है तो स्वास्थ्य दिवस से संबंधित ये क्वेश्चन नहीं था। आज के एग्जाम में जो 2 दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला तो था मतदाता दिवस से रिलेटेड जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा यहाँ पर विश्व मधुमेह दिवस के बारे में पूछा गया था। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन देखिएगा मतदाता दिवस वाला, तो ये दरोगा एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो यही होता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। और यहाँ पर मधुमेह दिवस ये नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो आंसर की है दोस्तों पूरी तरीके से गलत है, यानी सही नहीं है। और आंसर की ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आप इससे पहले देखिएगा 27 फरवरी मद्य निषेध सिपाही, 27 मार्च वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ था। उसी बार आप लोगों को बताए थे कि इस बार बहुत ही सख्ती से एग्जाम लिया जा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर आंसर की वायरल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पिछला एग्जाम में क्या हो गया था कि कई सेंटरों पर कुछ छात्रों की ओर से ये कहा जा रहा था कि ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग किया गया था। तो इस बार इन सभी चीज़ों पर भी सीएसबीसी की ओर से रोक लगाया गया। और रोक लगाने के लिए देखिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से चीटिंग करता है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ही रोक लगा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा इस बार जैमर लगाया गया था, और जैमर ये जैमर का पिक्चर है। तो यहाँ पर आप फुल इमेज देख सकते हैं, इस तरह से होता है। और आपको ये लग रहा होगा कि आपको तो पता नहीं चला होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं होता है कि बाहर में लगाया जाएगा एंटीना की तरह इस तरह से। अब का जो जैमर होता है इसी तरह से छोटा सा ही डिवाइस रहता है, जिस तरह से रेडियो का एम्पलीफायर होता है सेम इसी तरह से रहेगा। और ये काला जो बक्सा दिख रहा है, इसी बक्सा में बॉक्स में इसको रखा जाता है और फिर इसके बाद लाइन से इस तरह से जोड़ करके यहाँ पर देखिएगा रेडियो सिग्नल का रहता है कि कौन कौन से 2G 3G 4G ब्लूटूथ इन सभी चीज़ों को ये डीएक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पर जैसे ही ऑन किया जाता है उस क्षेत्र का जहाँ पर मान लीजिए सेंटर पर एग्जाम हो रहा है, तो इसके अगल बगल में मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ ये सब चीज़ें काम नहीं करेगा, यानी किसी भी माध्यम से चीटिंग हो नहीं पाएगा। तो इस बार जैमर लगाया गया था और इसी ब्लैक बॉक्स में इस तरह से इसको रखा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की ओर से बनाया जाता है, और जो सरकारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसी की ओर से बनाया जाता है। तो ये प्राइवेट लोगों को नहीं दिया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए परचेज ही करना पड़ता है। कुछ छात्रों का ये था कि सीएसबीसी के पास तो इतना रुपया होगा नहीं, तो फिर सभी सेंटर पर कैसे जैमर लगाया जाएगा। तो दोस्तों 2015 में ही रूल में संशोधन किया गया है कि जैमर भाड़े पर भी लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आयोग है परीक्षा आयोग सभी को परचेज ही करना पड़े। अब देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का बिहार के लगभग 1000 सेंटरों पर परीक्षा लिया जाएगा, तो फिर इतना जैमर खरीदना ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो इसलिए 2015 में ही भारत सरकार की ओर से नया नियम बनाया गया कि जो भी परीक्षा आयोग है भाड़े पर ले सकता है जैमर। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इस बार लगाया गया है जिससे एग्जाम में धांधली ना हो। और आप देखिएगा तो ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग नहीं होने का बड़ा रीज़न यही है कि जैमर लगाया गया था। दूसरा यहाँ पर टीचर पर भी सख्ती किया गया था, यानी कोई भी टीचर मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें नहीं लेकर अपने साथ भी जा सकते हैं। स्टूडेंट तो साथ में लेकर नहीं जाएगा, और टीचर के लिए भी ये नियम लागू था।
अब आप लोगों के मन में ये होगा कि जो यहाँ पर चीटिंग करने वाले ये OMR सीट खाली छोड़ कर आएंगे। तो दोस्तों पहले क्या होता था, इन सभी चीज़ों पर आप मत जाइए। अभी के वर्तमान की है कि अब कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं होने वाला। अगर कुछ थोड़ा बहुत पहले होता भी होगा तो CSBC के चेयरमैन KS द्विवेदी सर अभी वर्तमान में है और आप देखिएगा पिछले 2 साल से है। तो इन सभी चीज़ों पर इस बार रोक लगेगा, पूरी तरह से रोक लगेगा, यानी किसी भी माध्यम से कोई भी चीटिंग नहीं हो पाएगा। जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का सिलेक्शन होगा और ये सभी के लिए ज़रूरी है। अगर योग्य लोग जाएंगे तभी यहाँ पर बिहार का भला हो पाएगा। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि जिस तरह से देखिएगा BPSC 67वीं का एग्ज़ाम बहुत ही सख्ती से लिया गया, ये भी एग्ज़ाम सख्ती से लिया गया है। और इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी आप लोगों के लिए दोस्तों 12,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा कुछ हो रहा है, पहले की तरह अब कुछ भी नहीं रहा है। अब ये नहीं है कि आप कहिएगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अपने दम पर नहीं निकलेगा, बिल्कुल पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होने वाला है। 12,000 पदों पर भर्ती आएगी तो उसमें 60,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इतना अधिक रिजल्ट दिया जाएगा और आप अच्छे से तैयारी करके दीजिएगा। 70 लगभग क्वेश्चन बनाइएगा, आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी मिशन मोड में लग जाइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो आपको मैक्सिमम एग्जाम के लिए 2.5 से 3 महीने का ही समय मिलेगा और इतने कम समय में आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो अभी से आपको लग जाना है। भर्ती अगर थोड़ा बहुत देरी होता है तो 1-1.5 महीने में तो जरूर आएगी, यानी इसी साल जरूर भर्ती आ रही है। ये नहीं है कि आपको 2-4-6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही जल्द 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है और इसके लिए दोस्तों अभी से टारगेट बैच शुरू कर दी है जिससे आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। इस टारगेट बैच में संपूर्ण तैयारी आप लोगों को कराएंगे, सभी विषय GK, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साथ में 13 साल का बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको दरोगा SI एग्जाम, BPSC एग्जाम का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रोवाइड करवाएंगे। आप देखिएगा तो दरोगा एग्जाम, BPSC PT एग्जाम से अच्छा खासा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे जिससे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। अगर आप नए छात्र हैं, अभी हाल फिलहाल में 12वीं पास किया, 18 साल एज कंप्लीट हो गया है, तो आपके लिए सबसे अधिक ये फायदेमंद कोर्स रहेगा क्योंकि आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, क्या पढ़ना है, GK में कहाँ से क्या पढ़ना है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पता भी चलेगा और संपूर्ण तैयारी भी करवाएंगे। तो आप सभी जाइए फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे तरीके से मिशन मोड में आप तैयारी में लग जाइए। आप देखिएगा एग्जाम पैटर्न में इतना सब कुछ बदलाव हुआ है, पहले की तरह नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हो जा रहा है, आंसर की वायरल हो रहा है और साथ ही ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग होता था। तो इन सभी चीज़ों पर भी रोक लगाया गया है। तो इसलिए आप सभी को भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। बहुत अधिक पदों पर भर्ती आ रही है, बहुत अधिक छात्रों का सिलेक्शन होने वाला है और अभी 76 पोस्ट। इस भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, तो अगले महीने दोस्तों 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस भर्ती को 4 से 5 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना है। पिछला भर्ती 5 महीने में कंप्लीट हो गया था मद्यनिषेध सिपाही का, ये 4 महीने 4.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त में भर्ती आई थी, अक्टूबर में एग्जाम लिया गया, नवंबर में 10 से 15 तारीख तक यानी मैक्सिमम 15 तारीख का समय लगेगा। 10 तारीख तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर में शुरू में ही यानी 2 से 5 तारीख के बीच में फिजिकल इसका शुरू होगा, एक ही दिन फिजिकल होगा। यानी दिसंबर में मैक्सिमम लेट होता है 10 तारीख तक फिजिकल होगा, फिर 1 सप्ताह में इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। यानी 15 दिसंबर से पहले ही आप लोगों को इसका मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, थोड़ा बहुत फिजिकल का तैयारी कर लीजिए, अभी से कीजिएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपको बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा। तो आप फिजिकल का तैयारी कीजिएगा। तो ये नहीं है कि ये खराब जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएगा क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी मेरिट आपका फिजिकल में मार्क्स के आधार पर ही बनना है। तो दोस्तों आज जो परीक्षा ली गई है तो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया और बहुत ही जल्द आप लोगों को 100 क्वेश्चन का आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइए मैथ में कितना, क्या मैथ में टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, GK में। इस तरह से 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर आप लोगों को सेपरेट वीडियो में सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे।